Okay, so this is not a clickbait. I am not going to tell you a random strategy in this session. I am going to tell you a master plan for all the CLAT aspirants who have started their preparation in 11th standard and are appearing for CLAT 2027. आपको टाइटल देखकर लगा होगा कि सर ये क्या सेंस बना इस बात में कि कैन CLAT 27 aspirants write CLAT 26 also? See, understand this. You are in 11th standard. Obviously, you are not eligible for CLAT 2026. But मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूं जो आप शायद रिलेट करोगे अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है या आप करने वाले हो. फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज योर CLAT 2027 इज गोइंग टू हैपन इन December 2026. अब ये जो टाइमलाइन है ना, ये इतना बड़ा है कि ये किसी भी ह्यूमन बीइंग को कैजुअल करने के लिए बहुत आसान है ना. आपको पता है अभी 3-4 महीने CLAT के लिए बचे 26 में, फिर हमारे पास 12 महीने और रहेंगे तो हमारे पास बहुत टाइम है ना, सवा साल है, आराम से हो जाएगा. इस चक्कर में हम कुछ करते नहीं है कई बार. Second very important thing, I have been guiding and mentoring and teaching CLAT aspirants for the last 10 years. One thing that I've realized at least 60 to 70% of the CLAT aspirants is कितना भी अच्छा प्रिपेयर करके जाओ, बहुत सारे मॉक्स करके जाओ, get a really good score in mock also. फाइनल एग्जाम डे पर इतने सारे स्टूडेंट्स चोक करते हैं बिकॉज यार वो प्रेशर ही अलग है, वो इंटेंसिटी ही अलग है. When I go to that sort of an exam, मुझे मतलब I feel everything there कि यार मेरे को नहीं आता है, मेरे से 2 क्वेश्चंस गलत हो गए या फिर मुझे नहीं आए तो I will start feeling कि this is not my exam, है ना. There are lot of students who start crying एग्जाम के बीच में कि हमसे नहीं हो पा रहा है. कितने सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को बोला है कि सर जब हम एग्जाम देने गए हम बहुत श्योर थे हम कर लेंगे, जैसे हमने एग्जाम पेपर देखा हमें कुछ क्वेश्चंस नहीं आए एंड जब तक हम उस पर वापस कॉन्सेंट्रेट कर पाते ज्यादातर टाइम निकल चुका था. I'll tell you what happened in CLAT 2025. एक 6 नंबर का क्वेश्चन आया था एनालिटिकल रीजनिंग का, लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में. एनालिटिकल रीजनिंग जनरली CLAT में आता नहीं था, बट हम लोगों ने प्रॉपर्ली फिर भी पढ़ा के भेजा था. सारे स्टूडेंट्स को मोरलेस वो आता था, जो लोग एलिट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे उनको तो ठीक से आता था. अब वो क्वेश्चन आसान था, लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि उसके 6 में से 4 क्वेश्चन गलत दे दिए CLAT में. अब वो गलत क्वेश्चन तो थे बट वो था आसान, तो सो मेनी पीपल स्टार्टेड सॉल्विंग इट एक बार, 2 बार, 4 बार, क्योंकि उसका आंसर ही नहीं निकल रहा, वो क्वेश्चन ही गलत था. So people spend 15-20 minutes on one question और बाकी पीछे के सारे क्वेश्चन छूट गए. So why CLAT 2027 aspirants should appear in 26 is कि जो सारी जो भसड़ होती है ना कि भाई गलत क्वेश्चन में अटक गए, एक सेक्शन को ज्यादा टाइम दे दिया है ना, ये वाला सेक्शन आया नहीं, सिली मिस्टेक्स कर दी है ना, एग्जाम दिन पर चोक हो गए, बहुत प्रेशर था उसमें, मतलब वी कुडंट लाइक डू वेल विद दैट प्रेशर. You guys will be able to actually experience that pressure before the exam. 11th में प्रिपरेशन स्टार्ट करने का पॉइंट क्या था? ऐसा तो है नहीं कि कुछ पढ़ना था तो ये शुरू कर दिया. यही था ना कि वी गेट एन एडवांटेज. जब हम जल्दी स्टार्ट करें तो हमें एक एडवांटेज मिले. दिस इज द थिंग दैट वुड क्रिएट अ ग्रेट एडवांटेज. आई हैव हैड स्टूडेंट्स जिन्होंने CLAT बिल्कुल से 1 साल जिस साल के थे वो, जैसे आप मान लो CLAT 27 के आप 26 लिखोगे, तो वैसे कुछ स्टूडेंट थे जो अगले साल CLAT देने वाले थे एक्चुअली, बट दे स्टार्टेड इन 11th एंड दे स्टार्टेड अर्ली, राइट. तो उनके साथ क्या हुआ, दे एक्चुअली प्रिपेयर्ड, थोड़ा बहुत 4 महीने 3 महीने में प्रिपेयर किया. उनकी कोई रैंक है किसी की 3000, किसी की 4000, है ना. वैसे भी कॉलेज नहीं मिलने वाला था, इस रैंक में वैसे भी कॉलेज मिलता नहीं NLU. तो अगले साल उनको पता चल गया कि ये गलतियां हैं, ये मुझे सॉल्व करना है. एंड बाय देन व्हाइल दे वर राइटिंग द फर्स्ट CLAT, जब वो एलिजिबल नहीं थे, दे वर एबल टू कवर मोस्ट ऑफ द सिलेबस आल्सो, है ना. करंट अफेयर्स आपको नए करने पड़ते हैं अगले साल के लिए, लेकिन बाकी सब्जेक्ट तो सेम ही चलते हैं. तो दे वर एबल टू कवर दैट आल्सो. तो उनके लिए 12 बोर्ड्स मैनेज करना ही बहुत आसान हो गया. So I had a student, she wrote CLAT 2022 as her actual exam. She wrote CLAT 21 also. CLAT 21 में she got 2000 odd rank. है ना, she prepared for 6 months. She got 2000 something rank. उसको पता चला कि अच्छा ये गलतियां थी, ये मैंने चीजें पढ़ी ही नहीं थी, ये एग्जाम में ऐसा हो सकता है, राइट. She wrote again in her actual year क्योंकि उसको 12th भी मैनेज करना था. She got 97% in her 12th standard and all India rank of 58 in CLAT. ठीक है. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स दैट रियली मोटिवेट यू टू अंडरस्टैंड कि भाई आपने जल्दी स्टार्ट किया है, मेक कंप्लीट यूज ऑफ इट. क्योंकि मुझे पता है कि CLAT 27 की तैयारी आप कितना भी, आपने कोई भी कोचिंग ले ली हो, आप कितना भी प्लान कर लो, आप मार्च अप्रैल से पहले नहीं स्टार्ट करते हो अपने साथ, है ना. एंड दैट इज व्हेन फिर सारे बच्चे स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर आपने डिफरेंस क्या क्रिएट किया उनके साथ, राइट. तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स. ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपको CLAT 26 दोगे तो 27 से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. हाँ, 4000 रुपए का बेट है बिकॉज CLAT का फॉर्म 4000 रुपए का आता है, तो वो आपको एक चीज एक्स्ट्रा भरनी पड़ेगी, विच इज एन एक्स्ट्रा थिंग फॉर यू, बट इट इज अ डेफिनेटली वर्थ इट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं ना जिसको, इट इज लाइक दैट.
डेफिनेटली इन्वेस्ट 4,000 रुपीज एंड आई एम वेरी श्योर कि आप इस साल क्लैट के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर भी कर लोगे। आप एग्जाम भी देके आओगे तो आपको एग्जाम सेंटर पे 500 बच्चे, उनके पेरेंट्स, डिस्कशन, लास्ट मिनट तक रीडिंग, उन सबकी इंटेंसिटी पता चल जाएगी, एग्जाम प्रेशर क्या होता है पता चल जाएगा। इस बहुत सैड रियलिटी है, बट इस साल भी आई एम प्रीटी श्योर अ लॉट ऑफ पीपल वुड नॉट बी एबल टू डू देयर एग्जाम वेल। आपको पता चल जाएगा व्हाई डिड दे नॉट डू वेल। वो एग्जाम जो लास्ट का मंथ होता है या लास्ट का वीक होता है उसके आसपास टेंशन किस तरह से दिखती है। तो आप जब एक बार सब एक्सपीरियंस कर चुके होगे, आप ऑलरेडी वो गलतियां कर चुके होगे ना, तो अपने ईयर में यू विल नॉट मेक दैट मिस्टेक, राइट? अगर आप जेन्युइनली सिंगल डिजिट या डबल डिजिट रैंक लाना चाहते हो ना, दिस इज द राइट वे टू गो अबाउट इट। You get a smaller target to chase and then you get a main target to chase with your 12th standard as well. CLAT 27 स्टूडेंट्स के लिए ये भी सुनने में आ रहा है कि आप लोगों की शायद बोर्ड भी साल में 2 बार हुआ करेंगे। तो एक बार शायद दिसंबर में ही होगा बोर्ड, विच विल बी राइट आफ्टर क्लैट, क्योंकि क्लैट फर्स्ट संडे को हो जाता है, उसके जस्ट बाद आपका क्लैट होगा। तो वो भी आपके लिए बड़ी दिक्कत देगा, है ना, क्योंकि फिर आप कैसे दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर करोगे। बट अगर आपका मेन पार्ट पहले से प्रिपेयर्ड है, देन यू कैन ऑब्वियसली प्रिपेयर फॉर दीज बोथ थिंग्स, राइट? तो आई एम जस्ट नॉट टेलिंग यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि भाई मेरे को कुछ बोलना था तो मैंने बोल दिया। मैंने ये टेक्निक लोगों पे प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखी है एंड पीपल हैव डन एक्सेप्शनली वेल इन देयर एक्चुअल एग्जाम व्हेन दे वर एलिजिबल फॉर एन एनएलयू व्हाइल दे वर इन 12th स्टैंडर्ड। Discuss with the parents. I am pretty sure that they would also get convinced. 4,000 रुपए आई थिंक इतनी खास बड़ी बात नहीं होती अपने बच्चों के फ्यूचर पे लगाने के लिए, so they would be willing to invest those 4,000 rupees as well, है ना? आपको बाद में ड्रॉप ईयर ना लेना पड़े, आप पहले ही अच्छा सा एग्जाम देके उसको क्लियर कर सकते हो, और 12th में तो फिर आप मतलब डेफिनेटली 4 ही दोगे, आपको समझ में आ जाएगा वेयर आई गो रॉन्ग। क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों में मोटिवेशन कब आता है कुछ अच्छा करने का, जब हमें एक बार धक्का लगता है कि हम अच्छा नहीं कर पाए, तो अच्छी अगली बार तो एकदम अच्छे से करेंगे, है ना? तो वो धक्का क्यों अपने एक्चुअल एग्जाम में लगवाना है, पहले ही एक बार लगवा सकते हैं ना अपने आप को। That will make it simpler. तो you could say streamline your preparation, make it very simple. आपको अगले 4 महीने में पूरा सिलेबस खत्म करवा देगा। एक हमारा बैच हमने रिसेंटली लॉन्च किया है कॉल्ड शौर्य फॉर क्लैट एंड एलए 2027, ठीक है? इसमें ज्यादातर सिलेबस खत्म हो जाएगा बाय योर क्लैट 26 एग्जाम ऑल्सो। हम आपको प्रॉपरली गाइड करते रहेंगे एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। मॉक्स भी आप कर लोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएगी, तो आप एग्जाम देने लायक बन जाओगे तब, है ना? ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल 0 स्टैंडर्ड करो, आप एग्जाम देने लायक बन जाओगे, और फिर हम पता करेंगे कि आपने क्या गलतियां करी है उसमें। एंड दिस बैच विल एक्चुअली गो ऑन टिल योर क्लैट 27 एग्जाम विच इज इन December 26। तो ये बैच इज फॉर यू कुड से दैट टेन्योर ओनली, बट इसमें एक शॉर्ट टर्म टारगेट बना के चलेंगे अगले 4 महीने का, एंड देन विल मूव ऑन टू द next part of the preparation which would clearly help you ace your CLAT 27 exam, ठीक है? You can always contact us on these numbers. You can follow 12minutes2clat.com, आप विजिट कर सकते हो एंड वहां पर बैच को देख सकते हो, उसकी क्या क्या you could say स्पेशलिटीज हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। This is a part of the video जहां पर I am pretty sure कि वही स्टूडेंट्स आए होंगे जो एक्चुअल सीरियस हैं। So there's a secret code called Malpani20. इस पर्टिकुलर बैच के लिए वी आर गिविंग यू अ स्ट्रेट 20% ऑफ। दिस इज वैलिड फॉर 7 days ओनली, ठीक है? तो आप इस 20% ऑफ कूपन को यूज कर सकते हो, मालपानी 20 को। सिर्फ और सिर्फ इस बैच के लिए एप्लीकेबल है, एंड यू गाइज विल हैव अ ग्रेट टाइम प्रिपेयरिंग विद इंडियाज टॉप एजुकेटर्स हु वुड बी गाइडिंग यू टिल द एंड ऑफ द प्रिपरेशन। पहले भी फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन विच इज स्टिल CLAT 26, understanding the mistakes, working on them, doing a lot of practice, and ultimately acing CLAT 2027. Right? Keep it simple. I'll be very, very happy to answer any doubt that you would have in the comments of this particular video. All the best, guys. I'll see you next time.